मेरा नाम अंजना सोलंकी है। मैं राजकीय हाई स्कूल जयनगर शमशाबाद से हूँ। मैंने त्रिकोणमिति जो मेरा टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है। इसमें मैंने बच्चों को ये पाइथागोरस थ्योरम बनाई है। इसके माध्यम से मैंने बच्चों को कि पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कर्ण जो होता है वो कैसे निकालते हैं ये बच्चों को मैंने बताया है। जैसे हमको लंब दिया गया हो और आधार दिया गया हो तो इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर कर्ण का वर्ग हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों को हम इसको स्केल लेकर भी मेजरमेंट करके भी बच्चों को दिखा सकते हैं। तो उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में जब हम आते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ का ये मेरा एक मॉडल बनाया है। इसमें हम समकोण त्रिभुज में मैंने बच्चों को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना कैसे निकालते हैं ये बताया गया है। न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है वो लंब होती है। इसमें ये वाली भुजा लंब को दर्शा रही है, ये इसमें कर्ण को दर्शा रही है क्योंकि ये 90 एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा है और ये इसका आधार है। इसके माध्यम से मैंने एक फॉर्मूला बनाया है लाल बट्टे कक्का। इससे बच्चे बहुत आसानी से त्रिकोणमिति के जो अनुपात है उनको आसानी से याद कर पाते हैं। L अपॉन के इसमें साइन को दर्शाता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जो है वो कॉस को, इसी प्रकार लंब बटे आधार है वो tan को दर्शाता है। इसका जस्ट अपोजिट करते हो तो हम कोसेक कॉट और सेक में पहुंच जाते हैं। इसके माध्यम से मैंने बच्चों को अगर दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी निकालनी हो तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तीसरी भुजा निकाल लेंगे जो निकालनी होगी। उसके बाद में हम साइन कॉस tan के अनुपात लगा के उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको एंगल दे दिए जाते हैं और उसके बाद भुजा निकालनी होती है। तो मैंने बच्चों को ये त्रिकोणमिति के जो एंगल हैं 0 से लेकर 90 तक के साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक के जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने इस पर दर्शा ली हैं। और बच्चों को ये जैसे कि ये साइन 0 की वैल्यू है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, साइन 45 की 1/√2। इसके जस्ट आप इसको बैक करते हैं तो कोसेक की वैल्यू आ जाती है। कोसेक 0 की वैल्यू अपरिभाषित है। इसके बाद में इसको बैक करेंगे तो कोसेक 30 की वैल्यू 2। इसी तरीके से मैंने ये 0 से लेकर 90 तक के एंगल जो है वो इसमें पूरे दर्शाए हैं। इसके बाद में ये मैंने क्विज बोर्ड बनाया है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही है ये क्विज बोर्ड। इसमें जब हम ये एक तरफ फॉर्मूला है, ये दूसरी तरफ इसका आंसर है, तो हम अगर इस वाले पे इसको रखते हैं तो हम ये इसमें ब्लिंक करने लगते हैं। इसका ये फॉर्मूला है तो ये ब्लिंक करेगा, जब आप सही पर रखेंगे तभी ब्लिंक करेगा। ऐसे अब आपने इस पर रखा तो ये वाला नहीं जलेगा। इसका फॉर्मूला ये है तो जब आप इस पर रखेंगे तो बच्चों को जल जाएगा। ये फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस का अनुपात tan होता है, जब आप इस पर रखेंगे तभी ब्लिंक करेगा, किसी अदर पर रखेंगे तो नहीं करेगा। इस क्यूज बोर्ड से अभी तो मैंने छोटे छोटे फॉर्मूलाज दिए, इसके अलावा हम और फॉर्मूलाज बना के भी इसको बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसके बाद में ये मैंने ये भी एक वैल्यूज़ है 90 की, 180 की वैल्यूज़, 135 की, 180 की, सारे अनुपातों की वैल्यूज़ इसमें बनाएंगे। सर्किल है, घुमा घुमा के बच्चों को सिखा सकते हैं, वैल्यू लर्न करा सकते हैं, डेली में ले जाके PLM बच्चों को बहुत अच्छा क्लास में। इसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी है। इसमें मैंने बच्चों को ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिए हैं। इसमें ये बताया है इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसके जो निर्देशांक है वो प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस है। ये इसमें बताया गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड है। इसके बाद में इसके जो थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई है, एक्स अक्ष निर्देशांक को बुश कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ये बताया एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा से और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा से दर्शाते हैं। इसमें मैंने कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताई, निर्देशांक तल को 4 भागों में डिवाइड करता है जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से चतुर्थांश है। इसमें मैंने ये बताया कि एक्स बराबर एक्स और कॉमा वाई बराबर देंगे तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वो होगी और वाई की वैल्यू जो है वो बी होगी, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वाई की वैल्यू। इसके बाद मूल बिंदु को जो निर्देशांक यहाँ पर मूल बिंदु होता है, इसके 0,0 होते हैं, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स का और सेकंड कोऑर्डिनेट होता है तो वाई का होता है। ये मैंने बच्चों को एक 9th क्लास में 10th क्लास में एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें बच्चों को मैंने बताया गया कि एक बहुपद क्या होते हैं। पहले मैंने बहुपद बताया, उसके बाद उनके प्रकार बताया कि एक पदीय, दो पदीय, त्रिपदीय। तो ये इस चार्ट के माध्यम से बच्चों को ये बताया गया एग्जाम करने के लिए कि त्रिपदीय कौन से होते हैं, एक पदीय कौन से होते हैं, दो पदीय कौन से होते हैं। और ये मैंने नंबर सिस्टम का चार्ट बनाया है। इसमें बच्चे जनरली कन्फ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर कौन से हैं और इवन नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर कौन से हैं, बच्चे इनको आपस में मिक्स कर देते हैं। तो इसलिए मैंने बच्चों को चार्ट के माध्यम से इसके अंदर प्रॉपर्टीज लिख के सारे बच्चों के लिए इनकी प्रॉपर्टीज बताकर और ये कौन से नंबर है ये बिल्कुल क्लियर किया गया है इसके अंदर, जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो और आपस में वैल्यूज़ को ना मिलाएं। ये मैंने ट्रायंगल और एंगल्स का एक चार्ट बनाया है, इससे बच्चों को ये
ट्राइंगल बनाता बताया गया, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो समबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें 2 होती हैं वो समद्विबाहु होता है, जिसकी तीनों अलग अलग होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। ऐसे मैंने इसमें एंगल बताए गए हैं कि जिसके सारे एंगल अलग हैं, तो कौन सा राइट एंगल होगा, कौन सा ट्राइंगल होगा, इस एंगल्स के बारे में कुछ पता चला इसके अंदर। बहुत अच्छा आपने TLM बनाया है, जिससे बच्चे गणित को आसानी से और रुचिकर तरीके से और सरल तरीके से सीखते हैं। थैंक यू।